और इससे भी बड़ा सवाल, शिवलिंग की शुरुआत आखिर हुई कहां से? क्या शिव ने स्वयं कहा मेरी पूजा ऐसे करो, क्योंकि यही पहली बार लिंग को शरीर नहीं तत्व के रूप में स्थापित किया गया? ये तुलना ऊंच नीच की नहीं, ये तुलना उपासना की दो अलग अलग मार्गों की है। उन्हें कुछ महसूस होता है क्योंकि शिवलिंग किसी चेहरे का नहीं, सत्य का प्रतीक है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो शिवलिंग को लेकर असहज महसूस करता है या फिर मजाक बना देता है या बिना समझे सिर्फ बचाव करता है, तो इस वीडियो को उस तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि शिवलिंग को लेकर जो बात आज सबसे ज्यादा बोली जाती है वही बात शास्त्रों में कहीं नहीं मिलती। और अगर शिवलिंग सच में किसी शरीर का प्रतीक होता तो शैव दर्शन कभी टिक ही नहीं पाता। आज हम किसी की भक्ति पर सवाल नहीं उठाएंगे, आज हम बस एक पुरानी गलतफहमी को शांति से यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि सवाल ये नहीं कि लोग क्या मानते हैं, सवाल ये है कि शास्त्र क्या कहते हैं। और इससे भी बड़ा सवाल, शिवलिंग की शुरुआत आखिर हुई कहां से? सच ये है कि कुछ लोग शिवलिंग को शरीर से जोड़कर देखते हैं। इस गलतफहमी की जड़ में ये सोच है कि लिंग शब्द का मतलब सिर्फ शरीर से होता है। मैं ये नहीं कहता कि ये सोच जानबूझकर बनाई गई। अक्सर ऐसा होता है कि शब्द बचे रहते हैं लेकिन उनके अर्थ खो जाते हैं, और जब प्रतीकात्मक भाषा को शाब्दिक तरीके से पढ़ लिया जाता है तो समझ नहीं, भ्रम पैदा होता है। यहीं से शिवलिंग को लेकर पूरी उलझन शुरू होती है। अब जरा शब्द से शुरू करते हैं। संस्कृत में लिंग एक बहुअर्थी शब्द है, लेकिन उसका मूल और मुख्य अर्थ है चिन्ह, लक्षण, संकेत, प्रमाण, यानी जिससे किसी गहरे सत्य का बोध हो। जैसे धुआं आग नहीं होता, लेकिन धुआं देखकर आग का अंदाजा होता है। धुआं माने आग का लिंग। इसलिए याद रखिए, लिंग वस्तु नहीं होता, लिंग किसी वस्तु का संकेत होता है। और इसी कारण शास्त्रों में लिंग कभी पूजा की वस्तु नहीं होता, लिंग हमेशा पूजा के केंद्र का संकेत होता है। यहीं पर शिवलिंग को शरीर समझने वाली सोच अपने आप गिर जाती है। अब सवाल उठता है कि बात अगर सिर्फ प्रतीक की है तो शिव के लिए ही ऐसा प्रतीक क्यों? क्यों राम, कृष्ण, देवी सब मूर्ति के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन शिव के केंद्र में लिंग क्यों? क्योंकि शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, शिव एक तत्व है। आज हम हर चीज को चेहरे और शरीर से पहचानने की आदी हो गए हैं, लेकिन शैव दर्शन कहता है सत्य को शरीर से नहीं, तत्व से पहचाना जाता है। शिव सगुण भी है, निर्गुण भी है, इसलिए शिव को पूरी तरह किसी एक आकृति में बांध देना शैव दृष्टि से अधूरा है। तो आइए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, शिवलिंग की पूजा शुरू कहां से हुई? क्या शिव ने स्वयं कहा मेरी पूजा ऐसे करो? नहीं, इसका उत्तर किसी लोक कथा में नहीं, शिव पुराण में है। विशेष रूप से विद्येश्वर संहिता और कोटि रुद्र संहिता में एक प्रसंग आता है जिसे लिंगोपदव कहा जाता है। जब ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि में अपने अपने स्थान को लेकर विवाद में पड़ते हैं, तब शिव किसी देहधारी रूप में प्रकट नहीं होते, शिव प्रकट होते हैं एक अनादि अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में। ना उसका आरंभ दिखाई देता है, ना उसका अंत। ब्रह्मा ऊपर खोजते हैं, सीमा नहीं मिलती। विष्णु नीचे जाते हैं, अंत नहीं मिलता, और तब शिव स्पष्ट कर देते हैं जिसे तुम खोज रहे हो वो शरीर नहीं, वो तत्व है। इसी प्रसंग को शिव पुराण में लिंगोपदव कहा गया है, क्योंकि यही पहली बार लिंग को शरीर नहीं तत्व के रूप में स्थापित किया गया। और जब देवता उस निराकार तत्व को ध्यान और उपासना का केंद्र बनाते हैं, वही बन जाता है पहला शिवलिंग। इसलिए शिवलिंग पूजा किसी आदेश से नहीं, शिव के तत्व बोध से जन्म लेती है। और यहीं से दोस्तों ज्योतिर्लिंग का भी अर्थ समझ आता है। ज्योति माने प्रकाश, लिंग माने संकेत। अनंत प्रकाश का संकेत, जो चीज शुरू और खत्म होती है वही शरीर होती है। शिवलिंग का दर्शन शुरू और अंत दोनों से परे का है। अब एक सीधा प्रश्न उठता है, जिसका ना आरंभ हो ना अंत हो, वो शरीर कैसे हो सकता है? शरीर सीमित होता है, शरीर समय में बंधा होता है। शिवलिंग सीमा का नहीं, अनंत का प्रतीक है। ये बात पूरी तरह स्पष्ट समझ लीजिए। ये तुलना ऊंच नीच की नहीं, ये तुलना उपासना की दो अलग अलग मार्गों की है। मूर्ति पूजा मन और भाव के लिए है, लिंग पूजा बुद्धि और चेतना के लिए है। शैव दर्शन कहता है पहले तत्व समझो, फिर व्यक्ति से जुड़ो। इसलिए शिव का साथ मूर्ति भी है और लिंग भी है, लेकिन केंद्र में रहता है तत्व।
इसलिए आज भी जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग अलग भाषा अलग संस्कृति के बावजूद शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें कुछ समझाया नहीं जाता, उन्हें कुछ महसूस होता है, क्योंकि शिवलिंग किसी चेहरे का नहीं, सत्य का प्रतीक है। तो अंत में दोस्तों, क्योंकि हमने शब्द बचा लिए लेकिन अर्थ खो दिया, संस्कृति चली गई, प्रतीक रह गए, और इंटरनेट में तो प्रतीकों को संवेदना से ही काट दिया। जब अर्थ नहीं होता तो या तो हंसी आती है या असहजता फील होती है। शिव ने अपने भक्तों को कभी अपना शरीर नहीं दिखाया, शिव ने अपना सत्य दिखाया। इसलिए अगली बार जब आप शिवलिंग देखें, उसे शरीर की तरह मत देखिएगा, उसे देखिएगा एक संकेत की तरह, एक स्मरण की तरह, एक चिन्ह की तरह, उस सत्य की तरह जो किसी देह में बंधता ही नहीं। शिवलिंग शरीर नहीं है, शिवलिंग उस सत्य का चिन्ह है जिसका कोई शरीर नहीं होता। और यही है तत्व। और मैं हूं तरुण, उम्मीद करता हूं आज का दिव्य फैक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगली बार तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।